Good morning, everyone. Ma'am, good morning. Good morning, ma'am. How are you? Good morning, ma'am. I am fine, ma'am. What about you? I am also fine, बेटा. आज के सेशन में हम बहुत ही अच्छी और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कविता है खूनी हस्ताक्षर, जिसके बारे में हम आप जो है आपको व्याख्या बताएंगे, जिसका व्याख्या हम आपको बताएंगे. ठीक है, कविता से सबको याद हो गई होगी ना? हाँ बेटा, कविता तो सबको मैम याद है. तो चलिए मैम हाँ चलिए बेटा, बुक शेयर करते हैं, इसकी व्याख्या हम बताते हैं. ठीक है, ध्यान से सभी सुने. बुक देखिए बेटा. मैम दिखने लगी. हाँ दिखने लगी. आप लोगों को हमने एक वर्क दिया था कल के होमवर्क में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में. आप लोगों ने राइट किया था बेटा? यस मैम, राइट की. यस मैम, हम राइट किए थे. लिखे थे. हाँ, ये चित्र किसका है बेटा? ये चित्र किसका है? मैम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का. नेताजी सुभाष चंद्र बोस का. उसका चित्र है. हाँ, तो इनके बारे में सब लोग ने संक्षिप्त जीवनी लिखा है, सभी लोगों ने. यस मैम. यस मैम. तो अब तो जानकारी हो ही गई होगी आपको. अच्छा बताइए, इनका बर्थडे कब पड़ता है दिव्या? मैम 23 जनवरी. 23 जनवरी 1897. मैम 23 जनवरी को पड़ता है. 1897. यस मैम. 1897 में इनका बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था, है ना, 23 जनवरी को. इनके माता पिता का क्या नाम था? अतुल बताएंगे. अतुल. मैम इनके माता पिता का नाम रामकी बोस था और मैम इनके माता पिता का नाम इनकी माता का नाम प्रभावती देवी. यस मैम. हाँ, यस मैम. जानकी नाथ बोस और प्रभावती देवी इनके माता पिता थे. अच्छे बताइए आप लोग, इन्होंने कौन सी बहुत ही मुख्य परीक्षा पास की थी, उसके बाद भी नौकरी नहीं किया, जिस परीक्षा को पास करने के लिए आज सब लोग जी जान लगा देते हैं? कौन सी परीक्षा थी? मैम हम नहीं कोई राइट किया है? मैम नहीं राइट किए. मैम ये राइट किए कि मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा भी उनका था, ऐसा माना जाता है. मैम आईपीएस. हाँ आईपीएस सुन लीजिए. हाँ बेटा, आईपीएस की परीक्षा इन्होंने. आईपीएस की परीक्षा सबसे हार्ड. इनका जब बर्थडे आएगा, इनका बर्थडे जब आएगा तब हम आप लोगों से इनके बारे में सुनेंगे. अभी तो आप लोगों ने राइट कर लिया है ना. मैम शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है. परीक्षा पास. तो चलिए बेटा, आज तो हमें व्याख्या करना है. आप लोग इनकी जानकारी अपने पास लिख लिए हो, याद भी कर लोगे, बर्थडे आएगा तब सुनेंगे इनका. ठीक है, चलिए आज हमारा मेन मकसद व्याख्या खंड बताना है आपको. यस मैम. तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, आप सभी लोग जान ही रहे हो. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसको कहते हैं? जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जिन लोगों ने जो है सम्मिलित हुए, जो लोग जिन्होंने भाग लिया है स्वतंत्रता आंदोलन में, उनको हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहते हैं. ठीक है, इसमें गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी जी, उसके बाद जो है भगत सिंह, चंद्रशेखर, सभी लोग थे ना. सभी लोगों ने स्वतंत्रता के लिए हाँ सब. हाँ तो चलिए उसी समय की घटना का यहाँ वर्णन किया गया है बेटा. अब सभी लोग साइलेंट हो जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे. संदर्भ क्या होगा ये तो सबको पता होगा कि हमें बताना पड़ेगा. नो साबित्री बताइए संदर्भ क्या होगा इस पाठ का संदर्भ? मैम इस पाठ का संदर्भ यह है कि संदर्भ बताइए. संदर्भ आप बताएंगे.
मैम आई टेल हाँ सान्विका, मैम आई टेल हाँ सान्विका बताइए बेटा। मैम अमन बोल रहे हैं। सान्विका बेटा आवाज नहीं आ रही है। मैम आई टेल हाँ बोलिए बेटा। मैम प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के खूनी हस्ताक्षर शीर्षक से अवतरित किया गया है। इसके रचयिता गोपाल प्रसाद व्यास जी हैं। हाँ अब प्रसंग में क्या राइट होगा बेटा? प्रसंग में प्रस्तुत कविता में कवि ने वीर जवानों और भारत की आजादी के योगदान के बारे में बताया है। हाँ, यानी प्रस्तुत कविता में कवि ने भारतीय आजादी के लिए मर मिटने वाले जवानों के बारे में उत्साह दिखाया है, कैसे उत्साहित थे लोग, है ना। चलिए तो यह जो है एक स्वतंत्रता के लिए लोगों को बहुत सारी चीजों की जरूरत होती थी। वहां अंग्रेजों के विरुद्ध जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो गांधी जी तो अहिंसा के समर्थक थे, यानी बिना मार पीट किए, खून खराबा किए अंग्रेजों को भारत से निकालने के पक्ष में थे। ठीक है। और दूसरा गुट था जिनका मानना था कि हम बगैर युद्ध के अंग्रेजों को भारत से नहीं निकाल सकते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों में सुभाष चंद्र बोस सबसे अग्रणी थे, है ना। तो उनके लिए ये खून बहाने के लिए लोगों से जो है अपील कर रहे थे कि स्वतंत्रता आंदोलन के लिए आपको जो है आगे आना पड़ेगा और अपना रक्त देना होगा। ठीक है। अब इसी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। हमारे शरीर में जो रक्त है, जो खून है, वह किसी मतलब का नहीं है। अगर हमारे अंदर उबाल ना हो, किसी चीज के अत्याचार को देखते हुए हमारे रक्त खौले ना, यानी हमें गुस्सा न आए, कोई हम पे अत्याचार कर रहा हो और हम चुपचाप सह रहे हैं, तो हमारे शरीर में जो खून है उसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि हमें क्रोध नहीं आ रहा है। क्रोध तब आता है जब हमारा खून जो है गर्म हो जाता है गुस्से के कारण। ठीक है। तो वही कवि कह रहे हैं कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें वाल का नाम नहीं, यानी जो खून जिस व्यक्ति के शरीर का खून किसी अन्याय को सहते हुए खौले ना, अर्थात उसको अंदर गुस्सा न आए, तो ऐसा खून किसी मतलब का नहीं होता है। और ऐसा ही भी खून किसी मतलब का नहीं होता है कि जो अपने देश के लिए काम ना आ सके। ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसके जीवित रहने का कोई मतलब नहीं है, उसके खून का कोई मतलब नहीं है जो देश के लिए अर्पण न कर सके। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं पानी है। और फिर अगला बता रहे हैं कवि कि वह भी ऐसे भी खून का कोई मतलब नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति के शरीर में बहते हुए खून का कोई मतलब नहीं होता है जिसमें जीवन जीने की कोई कामना न हो, कि जीवन में हम संघर्ष करके आगे बढ़े या किसी भी क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग ले। यानी कहने का मतलब है कि जो परोपकार के लिए हम अपना रक्त बहाने के लिए तैयार हैं, तब तो हमारा रक्त जो है खून है या मतलब का है। लेकिन केवल हम जी रहे हैं, केवल ऐसा सोचकर हम अपने आप को सुरक्षित रखें कि हमें किसी से मतलब नहीं है, तो ऐसे खून का कोई मतलब नहीं होता है। कि जो दूसरों के बस में होता है, यानी जो दूसरों के गुलाम होते हैं, जो व्यक्ति दूसरों के गुलाम होते हैं, उनका शरीर में बहता हुआ खून कोई काम का नहीं होता है। वह खून नहीं बल्कि पानी है। ठीक है। अगर हम आपके अधीन होकर कोई काम कर रहे हैं, आप हम पे अत्याचार कर रहे हो, हम उसको सह रहे हैं, उसके विरुद्ध हम आवाज नहीं उठा रहे हैं, तो हमारे शरीर में खून की जगह क्या है? खून नहीं बल्कि पानी है। ठीक है। हाँ, समझ में आ रहा है ना?
यस हाँ मैम। बेटा, यस मैम। तो ऐसे ही यस मैम। हाँ, Yes, ऐसे ही कविता को आगे बढ़ाते हुए कवि कह रहे हैं कि उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बर्मा का नाम जानते हो बेटा आप लोग, सुने हो कि नहीं? यस मैम। मैम सुने हैं। मम्यार, जिसको मैम, वर्तमान में मम्यार कहा जाता है, पहले उसका नाम बर्मा था। ठीक है, तो सुभाष चंद्र जी बोस वहां उस समय थे, बर्मा में थे, और वहां पे जो लोग थे, भारतीय लोग, उनको संगठित कर रहे थे अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए। ठीक है, उस दिन वे लोग सही सही में खून की कीमत क्या होती है उनको उस दिन ज्ञात हुआ था, जब सुभाष चंद्र बोस ने उनसे कुर्बानी मांगी थी। अब अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए उनका खून मांगा था, तब उनको खून का वास्तविक कीमत पता चला था। किसको? भारतीय लोगों को जो बर्मा में मैम, थे। भारतीय लोगों को। यस है, मैम। उन्होंने क्या कहा Yes, था ma'am. सुभाष चंद्र बोस ने, उसको ध्यान दीजिए। उनका स्वर क्या था? बोले स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें करना बोले होगा, स्वतंत्रता के तुम बहुत जी चुके जग में, लेकिन आगे मरना होगा। मरना सुभाष चंद्र बोस ने कहा था मरना होगा। कि स्वतंत्रता के खातिर, हे Yes, ma'am. भारतवासियों, भाइयों बहनों, स्वतंत्रता के खातिर तुम्हें अपने इस शरीर का, इस खून का बलिदान करना होगा। अब तक तुम बहुत जी चुके संसार में, इतने दिन बहुत जिए, लेकिन अब स्वतंत्रता के लिए तुम्हें मरने की बारी है। अब तुम्हें कुर्बानी देनी है स्वतंत्रता के लिए। जब तक कुर्बानी नहीं दोगे तब तक देश आजाद नहीं हो सकता है। आगे देखिए उन्होंने क्या कहा, आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। देखिए बेटा, कोई समारोह होता है, कोई फंक्शन होता है, तो हम फूलों की माला गले में पहनाते हैं, लोगों के ना पूजा करते हैं, तो देवी देवताओं के मूर्ति भी पहनाते हैं, है ना? Yes, ma'am. अपनी श्रद्धा के लिए ना। तो ऐसे ही उन्होंने कहा, किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जो भारत माता की आजादी चाहिए, भारत देश हमारा गुलाम है, भारत माता देश हमारी माता होती है ना, तो देश गुलाम है यानी हमारी माता गुलाम है। ठीक है, इसीलिए हमें अपने देश भारत माता को आजाद करना है। उनको आजाद दिलाने के लिए हमें फूलों की माला नहीं चाहिए, बल्कि आजादी के क्षणों में जयमाल जो हमें देना है फूलों की नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें वह तुम्हारे सिरों के फूलों से गूंथी जाएगी, अर्थात तुम्हारे बलिदान स्वरूप जो तुम्हारे मस्तक होंगे, वही माला हम भारत माता के चरणों में पहनाएंगे, तभी हमारी भारत माता आजाद होगी। क्योंकि अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए हमें भी तो मरना होगा। अगर युद्ध होता है तो युद्ध में केवल एक पक्ष के लोग तो नहीं मरते हैं, दोनों पक्ष के लोग मरते हैं। हमें अंग्रेजों को भारत से भगाना है, खदेड़ना है, उनको मार के, तो हमें भी मरना होगा। तो ही सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि भारत माता की आजादी के लिए जो हम माला चढ़ाने वाले हैं, जयमाल जो हम चढ़ाने वाले हैं, वह तुम्हारे सिर रूपी फूलों से गूंथी जाएगी, इसलिए तुम्हें कुर्बानी देनी है। ठीक है? यस मैम। आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, या शीश कटाने का सौदा नंगे सिर झेला जाता है। आजादी का जो संग्राम होता है, देश को आजाद करने का संग्राम, ये पैसे से नहीं आजाद हम करा सकते हैं देश को। देश को आजाद कराने के लिए हमें आगे आके अपने आप को कुर्बानी देनी होगी, अपना सिर कटाना होगा। यह सौदा किसको कहते हैं? मोल भाव। किसी चीज का मोल भाव होता है, इतने रुपये किलो होगा, अच्छा तुम इतने किलो गेहूं ले लो, हमें इतना किलो चावल दे दो, हम मोल भाव करते हैं ना दुकान पे जाके। लेकिन आजादी की कोई मोल भाव नहीं होती है। आजादी इसका संग्राम जो होता है, युद्ध होता है, इसमें ये मोल भाव नहीं होता। इसमें तो एक मारो, दो मारो तो एक को मरना भी पड़ेगा। अगर हम दो अंग्रेजों को मार रहे हैं तो एक भारतीय को भी मरना पड़ेगा। तो ही यहाँ कहा गया है कि यह आजादी का जो युद्ध है, देश के आजाद कराने के लिए जो हम युद्ध करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, इस पैसे पे नहीं खेला जा सकेगा। इसके लिए हमें नंगे सिर
युद्ध भूमि में आना पड़ेगा, हमें अपना सिर कटाने का सौदा करना पड़ेगा। आई समझ में बेटा? सभी लोग समझ रहे हो ना? अगले सेशन में व्याख्या खंड सबसे सुनेंगे, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए। यूं कहते कहते, यही तो है। हाँ नहीं, अभी इधर नीचे भी है। बोले सुभाष इस तरह नहीं मैम। नो मैम, यूं कहते कहते मैम, यूं कहते कहते मैम यूं कहते कहते मैम एक पैसेज नहीं सुना होगा। मैम यूं कहते यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठी, दमकी उनकी रक्तिम काया। देखिए कितना जोशीला शब्द यहाँ है। वक्ता बेटा किसको कहते हैं? जो बोलने वाला होता है, मैम बोलने वाला है ना? तो जो युद्ध के लिए ललकार रहा था, अर्थात जो उस स्वतंत्रता संग्राम की मतलब नेतृत्व कर रहा था उस सभा का, उसके आंखों में क्या उतर आया? खून उतर आया। मैम खून उतर आया। ठीक है, आंखों में आंखें लाल हो गई क्रोध के कारण, क्योंकि जोश आ गया ना कि हमें देश को आजाद कराना, अपनी माता को। देखिए आप सभी होंगे, आप सभी क्या चाहेंगे कि आपकी माता को कोई बंद करके अपने घर गुलाम बना के रखे? चाहेंगे? नो आप लोग बच्चे हो या नहीं सोच सकते हो कि हमारी माता को कोई गुलाम बनाए, कोई गुलाम बना के कैद करके रखे? वैसे हमारी देश भी तो माता है, तो क्या हम चाहेंगे कि हमारी माता किसी पराये लोगों की गुलामी करे? पराये लोग आके हमारे देशवासियों को सताए? तो ऐसा जोशीले शब्दों को सुनकर बोलने वालों की आंखों में क्रोध से लाल हो गई, यानी आंखों में खून उतरना मुहावरा है। क्रोध से अत्यधिक क्रोध करना होता है। ठीक है, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा, दमकी उसकी रक्तिम काया। आप लोग भी देखे होंगे, ध्यान दिए होंगे, कोई बहुत ज्यादा क्रोध करता है तो उसकी आंखें, उसका चेहरा तमतमा उठता है ना, लाल लाल हो जाता है। किसी व्यक्ति को देखे होंगे सामने से। मैम खून, हाँ, रक्त वर्ण का मतलब होता है लाल रंग, दमक उठना मतलब मैम खून के रंग का, मतलब लाल रंग की, है ना? यानी चेहरा खून की तरह जो है लाल हो गया। ठीक है, आंखें भी लाल हो गई खून की तरह, पूरे चेहरे पर उनकी रक्त की तरह जो है लालिमा छा गई, और उनका पूरा शरीर जो है लाल वर्ण का हो गया। आजान बाह ऊंची करके वे बोले, रक्त मुझे देना, इसके बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। और उन्होंने क्या कहा सुभाष चंद्र बोस ने? यह वक्ता कौन है? मैम सुभाष चंद्र बोस ही तो बोल रहे हैं। तो ऐसा करते हुए उनका जो है शरीर पूरा, आंखें, पूरी शरीर ही लाल हो गई क्रोध से, और वे अपने हाथ को ऊपर उठा, अजान भाव यानी हाथ को उठाकर ऊपर उठाते हुए बोले, क्या बोले? रक्त मुझे देना, तुम अपने रक्त को मुझे देना, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कहा था ना उन्होंने, आजादी दूंगा, तुम मुझे अपनी खून दो, इसके बदले में मैं तुम्हें भारत की आजादी दूंगा। यही चीज यहाँ भी लिखा है कि रक्त मुझे देना, इसके बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना, तुम अपनी खून मुझे दो और इसके बदले में मैं तुम्हें भारत की आजादी दूंगा। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इनकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे। उनके मुख से ऐसा जोश भरा शब्द निकला कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो जो सभा हो रही थी उस समय बर्मा में भारत के देशवासियों की, तब बर्मा भी अंग्रेजों के गुलाम ही था, तब वो अलग नहीं था, सभी लोग एक साथ अंग्रेजों के अधीनता में थे और सभी लोग अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठा रहे थे।
तो पूरे सभावासियों में उथल पुथल मच गई, तहलका मच गया, जो कहते हैं तहलका मच गया, उथल पुथल होना है, तहलका मच गई। और लोगों के हृदय धड़कने लगे, सभी लोग जोश में आकर इनकलाब जिंदाबाद नारा बोलते हैं ना, शुरू कर दिए, इनकलाब जिंदाबाद, Yes, ma'am. भारत माता की जय। यानी उनकी यह नारा कोसों तक, कोस का मतलब कितना होता है, दूरी मापने की इकाई होती है ना, 1 कोस 2 कोस 4 कोस, यानी Yes, कोसों ma'am. तक उनकी मैम आवाज गूंज दूरी उठी, मापने की एक लंबाई, है ना। पूरी हाँ, एक इकाई। कई कोसों तक उनकी आवाज गूंजने लगी। और क्या कह रहे थे वो, हम देंगे खून, यानी हम खून देने के लिए तैयार हैं। क्या कह रहे थे, हम अपना खून देंगे, ठीक है। बस यही शब्द सुनाई देते थे, रण में Yes, जाने ma'am. को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। सभी लोग इनकलाब जिंदाबाद, हम अपना खून देंगे, ऐसे जोश भरे शब्दों को कहकर सब लोग युद्ध भूमि में, रण में जाने के लिए, रण का मतलब होता है युद्ध में जाने के लिए सभी युवक जितने थे सभी तैयार दिखाई देने लगे, सभी लोग तैयार हो गए कि हम भारत माता को आजादी के लिए अपना सिर कटाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। क्या Yes, ma'am. के लिए तैयार हैं, हम अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध के लिए तैयार हैं। अगला देखिए, बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है, लो यह कागज है, कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। अभी तक सुभाष जी को पूरा जो है विश्वास नहीं था लोगों पर, लोग चल सकते हैं। उन्होंने कहा इस तरह केवल बोलने से नहीं मतलब निकलेगा, है ना, सरता का मतलब निकलना, बोलने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर वास्तव में तुम अपना खून देने के लिए तैयार हो तो यहाँ आओ, यह कागज है, चलो सब लोग खूनी हस्ताक्षर, यानी यह लो कागज और आओ यहाँ पर हस्ताक्षर करो। जो देने के लिए तैयार है ना, वह आकर यहाँ पर हस्ताक्षर करे। इसको भरने वालों को सर्वस्व समर्पण करना है, अपना तन मन धन जीवन माता को अर्पण करना है। जो इस फॉर्म को भर रहा है, हस्ताक्षर करना, हम किसी फॉर्म को भरते हैं तो हस्ताक्षर करते हैं ना, बेटा। यहाँ पर भारत माता की आजादी के लिए हम फॉर्म भर रहे थे, लोग फॉर्म भर रहे थे, हस्ताक्षर कर रहे थे। वही सुभाष जी ने कहा कि जो इसको भरेगा, इस फॉर्म को भरेगा, यानी जो आजादी के लिए युद्ध के लिए तैयार है, उसको अपना सभी कुछ न्यौछावर करना है। अपना तन, समर्पण का मतलब होता है न्यौछावर करना, सर्वस्व मतलब सब कुछ, सर्वस्व मतलब अपना सभी कुछ, समर्पण का मतलब होता है न्यौछावर करना है। जैसे कि तन मन धन जन जीवन, इसका मतलब समझ रहे हो, तन का मतलब होता है अमन, तन मन शरीर, मन का मतलब हमारा धन का मतलब जो भी कुछ हमारे पास धन दौलत है, और जन का मतलब जो भी हमारे हित बंधु बांधवों का जीवन है। मैम लोग, हाँ, जन का मतलब लोग, जीवन का मतलब उनका जो जीवन है। यानी अगर हम स्वतंत्रता के लिए तैयार हैं तो हमें अपना शरीर, अपना धन, अपना मन और अपने प्रियजनों को समर्पण करने के लिए करना होगा। माता को अर्पण करना, यानी जीवन को माता को अर्पण करना, ही भारत माता के चरणों में समर्पण करना होगा। अगर हम वास्तव में युद्ध के लिए तैयार हैं, भारत माता को आजाद कराना चाहते हैं, तो हमें अपने तन मन, अपने मन को, शरीर को, धन को और जो भी हमारे बंधु बांधव हैं उनके जीवन को भारत माता के चरणों में समर्पण करना होगा। यह साधारण पत्र नहीं, आजादी का परवाना है। इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। उस फॉर्म पे साइन कैसे करना था, कलम से? मैम खून से। हाँ, उन्होंने कहा क्या, उन्होंने कहा, देखिए उन्होंने कहा भी है
कि यह साधारण पत्र नहीं है, बल्कि क्या है, आजादी का परवाना है ना, यह आजादी का पत्र है। इसलिए इस पत्र पे साइन करने के लिए तुम्हें अपने शरीर का थोड़ा सा सफेद खून गिराना है, स्वच्छ खून गिराना है, अर्थात अपने शरीर के खून से ही तुम हस्ताक्षर करोगे। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। और फिर क्या कहा उन्होंने, वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो, वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो। उन्होंने हुंकार लगाई, जोश जगाया कि वह व्यक्ति आगे आए जिसके शरीर में भारतीय खून बहता हो, वह व्यक्ति आगे आए जो अपने आप को हिंदुस्तानी कहता है, वह व्यक्ति हमारे सामने आगे आए। वह व्यक्ति आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो, मैं कफन बढ़ाता हूँ आए, मैं कफन बढ़ाता हूँ आए, जो इस पर इसको हंसकर लेता हो। मैं वह व्यक्ति आगे आए जो अपने शरीर के खून से हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो, जो अपने आप को भारतीय कहता हो, है ना, वह आगे आए और इस परवाने पर, इस पत्र पे हस्ताक्षर करे। मैं उसको कफन दे रहा हूं, क्योंकि मरने के बाद कफन मिलता है ना, तो जो हस्ताक्षर करेगा वह अपने आप को मरने के लिए तैयार है, इसलिए मैं पहले से ही उसे कफन दे रहा हूं। वो आगे आए और हंसकर कफन को ले, तब मैं उसको समझूं कि वह भारतीय है, भारतीय वीर है, जो जीते जी कफन लेने को तैयार है, यानी अपने आप को बलिदान करने के लिए तैयार है। इतना जो है दिल को छूने वाली उनकी मर्म बाड़ी लोगों ने सुनी, वहां पे जितने भी लोग थे, सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं, माता के चरणों में यह लो हम अपना रक्त बढ़ाते हैं। हुंकारना मतलब होता है दहाड़ना, है ना। लोग क्या करने लगे, जोश में बोलना, दहाड़ने लगे लोग, है ना। सारी जनता यानी सभी लोग धार उठे और कहे हम आ रहे हैं, हम अपने माता के चरणों में अपना रक्त चढ़ाते हैं, घबराइए नहीं, हम सभी आ रहे हैं, अपनी माता के चरणों में अपना रक्त चढ़ाएंगे, है ना। इस प्रकार से साहस से बढ़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही आते थे, चाकू छुरी कटारियों से वह अपना रक्त गिराते थे। आ रही समझ में, यानी सारे लोग हुंकार करते हुए, यानी दहाड़ते हुए, जोश में दहाड़ते हुए कहे, क्या कहे कि हम आ रहे हैं, हम अभी आते हैं, हम अपने भारत माता के चरणों में अपना रक्त चढ़ाते हैं। इस प्रकार से साहस करते हुए उस दिन सभी युवक जो उस सभा में थे आगे ही बढ़ते आते थे, और क्या कर रहे थे, चाकू छुरी जो भी उनके पास था उससे अपने उंगली को काट कर अपना रक्त गिराते थे। पहले उंगली को काट के अपना रक्त गिराते थे, और फिर क्या करते थे, फिर उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबोते थे, आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। हाँ, वो लोग आए सभा में, जो लोग थे वीर युवक थे, कहे हम आ रहे हैं। उसके बाद जो भी उनके पास छुरी चाकू थी कटारी, उससे अपना उंगली काटते थे, उंगली से जो खून टपकता था उस खून में वो कलम डुबोते थे, और फिर कलम से डुबोकर फिर उस कलम से अपना नाम उस आजादी के परवाने पर लिखते थे, जो आजादी का पत्र था ना, जो फॉर्म भरना था उस पे अपना नाम लिखते थे खून से, ठीक है। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा महारणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया। तारे साक्षी हैं, तारे गवाह हैं उस दिन की गवाही देने के लिए, है ना। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, यानी हिंदुस्तानी लोगों का जो विश्वास था
उस नए विश्वास को तारों ने देखा था। हम कहते हैं तारे, सूर्य, चंद्रमा आकाश में हमेशा रहते हैं, ये कभी छिपते नहीं है। दिन रात भले हो, लेकिन तारे हमेशा आसमान में हैं। यस मैम। सूर्य हमेशा आसमान में है। इसको आप लोग मानते हो नहीं मानते हो? सूर्य, तारे, चंद्रमा मानते हैं, हमेशा आसमान में होते हैं। घूम तो हमारी पृथ्वी आसमान उसको हाँ में पृथ्वी घूमती है मैम। हाँ, तो ये आसमान में होते हैं, तो इन्हें हम साक्षी मान सकते हैं, इन्हें हम गवाह के रूप में मान सकते हैं। कुछ दिन तारों ने देखा था कि हिंदुस्तानी लोगों का विश्वास, नया विश्वास जो जगा था कि उस दिन हिंदुस्तानी के युद्ध के वीरों ने, हिंदुस्तानी वीर पुरुषों ने, युवकों ने अपने खून से जो नया इतिहास लिखा था, उसको तारों ने देखा था। इतिहास लिखना मतलब अपने खून से उन्होंने आजादी के परवाने पे जो हस्ताक्षर किए थे, आने वाले समय के लिए जो इतिहास उन्होंने लिखा था। इतिहास क्या होता है? जो बीत गया वो इतिहास है, है ना? तो उन्होंने इतिहास बना डाली थी कि आने वाले समय में इतिहास बन गया हो। उस दिन का जो खून का लिखा हुआ पत्र था, वो हमारे लिए क्या बन गया है? इतिहास बन गया ना। अब हम उसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमारे लिए तो इतिहास ही होगा। जो हिंदुस्तानी ने विश्वास करके उस दिन आजादी का परवाना पे साइन किया था अपने खून से, उसको तारों ने भी देखा था कि कैसे वीर पुरुषों ने, भारत के वीर पुरुषों ने अपने खून से भारत के लिए एक नया इतिहास लिखा था। यस मैम। आई समझ में बेटा? यस मैम। यस मैम। सुभाष ने बर्मा में खून क्यों मांगा था? मैम स्वतंत्रता के लिए। मैम स्वतंत्रता के लिए। स्वतंत्रता के लिए, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, है ना? वहां पे जनसभा हुई थी। यस मैम। सभी लोग, देखिए गांधी जी अपनी सभा करते थे, जितने भी भारत के लोग थे जो देश को आजाद कराना चाहते थे, अपने अपने क्षेत्र में सभी लोग सभा करके देशवासियों को संबोधित करते थे। तो उस समय सुभाष जी कहाँ थे? बर्मा में थे। वहां उन्होंने जनसभा बुलाई, वहां लोग इकट्ठा हुए और तब उन्होंने यह जो है सभा को संबोधित किया। यहाँ तक बेटा यहाँ तक कि उन्होंने वहां के निवासी यस मैम लोगों को तो खून मांगा ही था। जो वहां औरतें थी उनसे भी उन्होंने कहा था कि अगर आप भारत माता के लिए कुछ कर सकती हैं तो भारत माता के लिए अपने जेवर आप न्यौछावर कर सकती हैं, अपने गहने। क्यों बेटा? उस समय तो बंदूक लेने के लिए, कारतूस लेने के लिए पैसे की तो जरूरत थी। हाँ, तो पैसे कहाँ मिलते? क्योंकि सारे अधिकार क्षेत्र अंग्रेजों के हाथ में थे। तो अंग्रेज हमें पैसे तो देते ना, इसलिए गहनों को बेचकर उनसे बंदूक, कारतूस, गोला बारूद खरीदने के लिए उन्होंने लोगों से गहनों की, मतलब स्त्रियों से, अगर स्त्रियां भी भारत माता के आजाद जाने के पक्ष में है तो अपने गहने को जो है समर्पण कर दें। तो क्या हुआ था जान रहे हो? सभा में जितनी भी स्त्रियां थी अपने सारे गहने जेवर उतार कर वहां रख देती हैं। गहने गला के कारतूस बनाए गए थे, बंदूक, गोली बनाई गई थी बंदूक की, अंग्रेजों को भगाने के लिए। कभी आप इतिहास पढ़ो आजादी का, तब आपको समझ में आएगा कितने जो है संघर्ष लोगों ने किया था। हाँ, तो इसको बेटा आप लोग के पास समय थोड़ा करके सर्च करके पढ़ो, एक एक लोगों के बारे में आप लोग जानकारी लो, है ना? जो समय आपको, मान लीजिए आपके पास मोबाइल है, आप क्लास करने के अतिरिक्त भी भगत सिंह मैम 19 ईयर के ही थे मैम। हाँ, तो उसमें आप अगर होमवर्क करने के बाद, क्लास लेने के बाद अगर आपको मोबाइल आपके हाथ में है तो आप मूवी वीडियोज न देखकर
स्वतंत्रता संग्राम, मैम नहीं देखते। हाँ, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सर्च Yes, ma'am. सर्च करो और एक एक महापुरुषों का डिटेल पढ़ो, तब आपको पता चलेगा, आपके अभी रक्त खौलने लगेगा। आप Yes, झांसी की ma'am. रानी के बारे में जान रहे हो ना? सोचिए, यस मैम। मरी थी तो मैम Yes, झांसी की ma'am. रानी के मरी बारे थी में तो उनकी बोला अवस्था कितनी साल की थी, आपको पता है? यस मैम। मैम 29 ईयर लगभग। मैम 29 नहीं, 29 साल। हाँ 23 साल की थी। मैम 29 साल। 29 नहीं, 23 साल की Yes, थी ma'am. जब 23 साल की थी जब मरी थी वो। सोच लिए 23 साल में वो मर गई। उससे पहले उनकी वीरता की कहानियां आप लोग पढ़ते हो, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? यस मैम। 9 साल की, देखिए 9 मैम, साल उनका की नाम अवस्था से ही वो अंग्रेजों के विरुद्ध जो है संघर्ष चालू उन्होंने कर दिया था, है ना? Yes, ma'am. हाँ? Yes, ma'am. अंग्रेजों से भारत माता को आजाद Yes, करने के ma'am. लिए, देखिए भारत का कोई भी भूभाग हो, वो भारत माता के ही तो अंग है। झांसी भी तो Yes, ma'am. एक हमारे देश का ही तो भाग था, जहां अंग्रेज गए थे अपना झंडा जो है उसको अपने Yes, अधीन ma'am, करने ma'am, के लिए, देश शासन लेकिन जीते जी रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की अधीनता को जो है स्वीकार नहीं किया। झांसी को अंग्रेजों के अधीन नहीं किया। मर गई तो भले अंग्रेजों का झंडा वहां गड़ा, लेकिन जीते जी उन्होंने अंग्रेजों को नहीं सौंपा झांसी। उसके लिए आपने पढ़ा होगा कितना उन्होंने संघर्ष किया, यहाँ तक कि औरतों की फौज बना डाली, है ना? Yes, ऐसे ma'am, ही, मैम बनाई थी फौज। हाँ, तो ऐसे ही बहुत मैम सारे बहुत कम लोग स्वतंत्रता जानते हैं मैम संग्राम, युद्ध में। हाँ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी Yes, लोग ma'am. हुए हैं जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा लिया है। तो आप एक एक के बारे में Yes, ma'am. आवाज उठाई। एक डायरी लिख डालिए। डायरी में एक एक चीज लोगों के बारे में डिटेल में लिख डालिए, उनका जो है जन्म स्थान, और फिर Yes, उसके बाद ma'am. कब मरे कब जिए, उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया, एक एक करके एक एक व्यक्तियों का रोल लिखेंगे आप लोग, तो बहुत सारी जानकारी आपको इकट्ठा हो जाएगी। ठीक है? यस मैम। तो आपके पास बहुत समय है, तो आप भी ऐसा करेंगे ना? हाँ, यस मैम। Yes, ma'am. एक डायरी बना लीजिए और उसमें एक एक लोगों के बारे में लिखना शुरू कर दीजिए। Yes, ma'am. छोटी सी उम्र में ही उन्होंने इतना सारा कारनामा कर डाला। चंद्रशेखर आजाद 16 वर्ष के थे जब उन्हें Ma'am. जेल में कोड़े Yes, बरसाए गए थे। Yes, ma'am. जितने कोड़े पड़ते थे उतनी ही बार भारत माता की जय बोलते थे, है ना? Yes, ma'am, मैम वो बचपन में कहते थे मैम जो डरता है वो मरता है। हाँ, जो डर गया वो मर गया, है ना? तो ऐसे ही चंद्रशेखर आजाद Yes, को देख ma'am. लीजिए। सरदार भगत सिंह, वो भी 23 वर्ष की अवस्था में ही उन्हें फांसी दी गई थी मैम काकोरी वो कांड के 19 चक्कर वर्ष में। के Yes, थे। ma'am. राम प्रसाद बिस्मिल है, तत्या टोपे, Yes, ma'am. इस सबके बारे में बेटा आप लोग जानकारी इकट्ठा मैम कीजिए। फांसी हो गई। ठीक है? Yes, हम ma'am. लोगों के समय में तो किताब ma'am. खोजने नहीं जल्दी मिलता था, किसी के बारे में किताब खोजना हो जल्दी किताब ही नहीं मिलता था। और आप लोगों के समय में तो आपके पास मोबाइल है, जिसको चाहे उसको आप 1 मिनट में अपने पास उतार लें। Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. देखिए इस स्वर्णिम अवसर का आप लोग लाभ उठाइए, ठीक है? अधिक से अधिक Yes, जानकारी ma'am. इकट्ठा कीजिए। जब स्कूल खुलेगा तो हम सबकी डायरी देखेंगे, देखते हैं कितने लोगों ने के अंदर देशभक्त की भावना मैम, है, बहुत- जो देशभक्तों वीरों के बारे में जानना चाहते हैं और उन्होंने उनके बारे में लिखा है। हम लोग कुछ कर नहीं पाए तो कम से कम उनकी जानकारी तो ले ले, उससे कुछ प्रेरणा तो ग्रहण करेंगे। हाँ, Yes, ma'am. मैम बहुत मैम एक स्मॉल डायरी है मैम। है ना? तो हम उनके बारे में कम से कम जाने तो Yes, ma'am. कर पाए, तो जो लोग करके गए हैं उनके बारे में जाने तो। जैसे आपको कहा गया सुभाष चंद्र बोस का आपने किया, गांधी जी का आप लोगों ने किया, ऐसे ही डायरी पे उठाइए सबके, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, आजाद, लक्ष्मीबाई, है ना? Yes, सबका ma'am. एक एक करके नोट करिए, सर्वपल्ली है ना? महाराणा प्रताप,
महाराणा प्रताप देखिए, हाँ बहुत अच्छा नाम आपने लिया। स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने भी अपने जीते जी चित्तौड़ को, वो मुगल सम्राट के साथ में थे। पहले अंग्रेजों से पहले हमारे देश में कौन आए थे बेटा? मुगल आए थे। मुगल, हाँ मुगल। पृथ्वीराज चौहान तो हमारा भारतीय थे, पृथ्वीराज चौहान भारतीय थे बेटा। मुगल हम यानी मुसलमान शासक अकबर वो आए थे। हुमायूं, अरे तो महाराणा प्रताप का सामना अकबर से हुआ था। अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किए थे। जंगल जंगल भटके थे, घास की रोटियां उन्होंने खाई थी, मर गए। लेकिन चित्तौड़ को जीते जी उन्होंने अकबर के अधीन नहीं दिया, अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। ठीक है। तो ऐसे महान पुरुषों के को हम श्रद्धा सुमन अर्पण करेंगे, करते हुए उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में पढ़े और लिखे अपनी डायरी में। ठीक है। तो चलिए बेटा, अगले सेशन में फिर आपका जो है बातों बातों और क्वेश्चन पे डिस्कस होगा। आज के लिए आपको एक बार फिर से मैम हाँ बेटा, मैम आज का होमवर्क क्या है? हाँ बता रहे हैं हम आपको। एक बार इसको फिर से रिवाइज करके आप व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या में आपका जो पहला, देखिए पहला पेज जो है इसकी व्याख्या आज करेंगे आप। 85 पेज, 84 और 85 पेज जितना है इसका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या आज लिखेंगे आप। ठीक है। इतने का पढ़ के। और उसके बाद 86 वाला जो पेज है इसको हम देंगे आपको मंडे को व्याख्या करने के लिए। यस मैम। ठीक है मैम मंडे को मैम 86 वाला। हाँ। 86 हाँ। आ गई समझ में आज का वर्क? यस मैम। चलिए बेटा हम सेशन एंड करते हैं क्योंकि सेशन का समय समाप्त हो चुका है। ठीक है। गुड बाय एवरीवन। Yes, ma'am. Goodbye, ma'am. Ma'am, goodbye. Goodbye.